ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी और ग्रैंड मास्टर प्रबोध अच्युता सर को नमन करते हुए आज के आत्मदीपोपवा में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। रंगों से ही जीवन रंगीन, बिना रंग जीवन रंगाहीन। लाल पीला नीला गुलाबी, सभी रंगों में हो जाओ लीन। रंगों जैसी खुशियां बांटो, कोई भी ना रहे उदासीन। ये तो रंगों की बात हो गई दोस्तों। आज हम 7 चक्रों के बारे में भी जानेंगे। ना थक ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का। वैसे ही है आज के हमारे मेहमान। इनके बारे में क्या कहे दोस्तों, जितना कहे उतना कम ही लगता है। रुकावटें आती है सफलता की राहों में। रुकावटें तो आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वो मंजिल पार पा लेते हैं जो हार नहीं मानता। तो ऐसे ही है हमारे ना हार मानने वाले, जो भी सिचुएशन आए उससे हिम्मत से जीतने वाले आज के हमारे मेहमान हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर गुड़ाकेशा मास्टर वासवी लता मैम, जो आज हमें 7 चक्रों के बारे में जानकारी देंगे। वी आर हार्टली वेलकम यू मैम। अनम्यूट कीजिए मैम। नमस्ते। आदरणीय प्रबोध मास्टर, पत्रिजी मास्टर और मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स, सभी को प्रणाम करते हुए मैं आज की मेरी टॉपिक जो है कि 7 चक्र वो शुरू करना चाहूंगी। इससे पहले सुनाई दे रहा है ना सबको? आवाज ठीक आ रहा है? यस मैम, आ रही। अच्छा, एंड धन्यवाद सौजन्या जी मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए। जो भी काम करे तहे दिल से करे, खुशी से करे, ऐसा ही मेरा आलोचन सदा रहता है। इसलिए जो कोई भी काम मुझे दिया गया हो, मैं उसे पूरी दिल से श्रद्धा से करना चाहूंगी। लेकिन क्योंकि ये भाषा थोड़ा मेरे मातृभाषा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसमें बात करने के लिए उत्सुक भी हूँ, तैयार भी हूँ। और आपके सभी कोऑपरेशन से एक मिनट। मेरी एक्चुअल लैपटॉप अभी कनेक्ट हुआ है। अगर टाइम है तो लैपटॉप में कनेक्ट होकर करूंगी, नहीं तो अभी मोबाइल में जो कनेक्ट हुई हूँ ऐसे ही चलता रहेगा। इस ओके मैम, यही चलने दीजिए, रिकॉर्डिंग हो शुरू हो गया है। अच्छा, तो आज हम 7 चक्रों के बारे में जानेंगे। 7 चक्र यानी हमारे जीवन में हमारे जीवन शैली को आसान बनाने के लिए ये 7 चक्र हमारे शरीर में मौजूद है। लेकिन क्या है कि जैसे हमारे साथ एक संदूक है, लेकिन उस पर ताला पड़ा है, तो उस संदूक में बहुत सारी अनमोल चीजें हैं। लेकिन क्योंकि ताला नहीं खुल सकता, यानी कि उसकी चाबी नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, संदूक हमारे पास है लेकिन कैसे उसे हमें इस्तेमाल करना ये हम नहीं जानते। तो इसलिए क्या करते हैं, उस संदूक को खोलने के लिए जो चाबी हमें चाहिए, वो चाबी हम मेडिटेशन यानी ध्यान के द्वारा हम पालेंगे और खोलेंगे और अनुभव करेंगे। और हमारा सारी शक्ति क्षेत्र जो है, वो सारी ऊर्जा जो है, हम इकट्ठा करके हमारी जीवन शैली और जीवन को आगे बढ़ाएंगे, जो बहुत ही सफलता से जुड़ी हुई हो, और जो भी हम काम करें आत्म संतृप्ति से करें। तो हम
मैं स्लाइड शेयर शुरू करती हूँ। ओके, स्लाइड शेयर शुरू करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। नहीं तो लैपटॉप से कर दीजिए मैम, कोई बात। ओके। ओके। एक मिनट सौजन्या मैम, मैं यस आपको मैम। शेयर करती हूँ। आप शेयर करेंगे? गौरव जी शेयर करेंगे मैम, एक मिनट। गौरव जी। दोस्तों तब तक हम 1 मिनट का ध्यान करेंगे। सौजन्या जी, मैंने आपको भेज दिया है। आप हाँ मैं आपको भेज देती हूँ। गौरव जी को भेज दीजिए। ठीक है मैम। मैम नहीं आया मैम। हम्म, मैं अभी भेजी हूँ मैं। वन मिनट। अब आया होगा, देखो सौजन्या जी।
यस मैम आया, मैं भेज रही हूँ। अभी 2 मिनट में वो शेयर करते मैम। अच्छा। मास्टर्स धीरे से ध्यान से बाहर आइए। थैंक यू ऑल। हाँ, शुक्रिया गौरव जी, शुरू हुआ है। तो मास्टर्स आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये हमारा शरीर है और इस शरीर में आप देख सकते हैं कि सर से नीचे तक यानी मूल स्थिति तक, सहस्रार से मूल स्थिति तक आप 7 चक्रों को देख सकते हैं। तो ये 7 चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जिंदगी में और एक एक चक्र के बारे में हम जानेंगे। तो हम पहले नीचे से शुरू करते हैं क्योंकि वो बहुत ही श्रेष्ठ है और वहां से ही हम, जब भी हम कुंडलिनी में बैठकर योगा में यानी ध्यान में बैठेंगे और चक्र को खोलना चाहिए ध्यान से या योगासन से, तो हमारा चक्र हमारे शरीर में नीचे से ही शुरू होता है, खोलना शुरू होगा और नीचे से ऊपर तक जाते हुए सर के ऊपर जो सहस्रार चक्र है वो अंत में होता है। तो पहले मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र बोला जाता है। मूलाधार यानी जड़ के द्वारा, यानी उसका रंग लाल होता है और कहाँ ये निवास है हमारे, यानी स्थान हमारे शरीर में, तो रीढ़ की हड्डी या आधार या टेल बोन क्षेत्र में नीचे वहां उपस्थित है ये। और तत्व है इसकी तो पृथ्वी से जुड़ा रहना। शब्द हम जब भी ध्यान में बैठेंगे तो हमारे मुंह से लम के अक्षर निकलना चाहिए और ध्यान में बैठना चाहिए। तो एक कब विकसित होता है? 1 से 7 साल के बच्चों के आयु में ये विकसित होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आत्मविश्वास से जुड़ना स्वयं लायक बनाता है हमें। खड़े होकर आसन करना, यानी हमारे कुछ आसन, यानी कि गौरव जी नेक्स्ट पेज। वीरभद्रासन यानी वॉरियर पोज, त्रिकोणासन यानी ट्रायंगल पोज, ताड़ासन यानी माउंटेन पोज यानी पर्वतासन बोलते हैं, वृक्षासन यानी ट्री पोज, जीवन आधारित सुरक्षा स्थिरता, यानी कि जब भी हमारे जीवन में इस चक्र का खोलना होता है तो हमारी शक्ति वहां से शरीर के अंदर जाना शुरू हो जाता है और ऊर्जा जब पैदा होती है हमारे शरीर में, नीचे के शक्ति क्षेत्र से ऊपर आ रही है, तो हम ये महसूस कर सकते हैं कि हमारे शरीर में कुछ अंगों पर उसका बस चलता है। गौरव जी अगला पेज चेंज करना प्लीज। हाँ, अभी आया है, देखो। देखिए मास्टर्स, मूलाधार चक्र, मूल चक्र या रूट चक्र बोलते हैं इसको। तो मानव के शरीर में जो ये पहला वाला है मूलाधार चक्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है
और जो अंगों पर इसकी बस चलता है वो है आंत, गुर्दा, मूत्राशय, मलाशय, गुदा, सयाटिक नर्व जिसे बोलते हैं नितंब तंत्रिका, पांव के निचले भाग में, और अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्लैंड्स बोलते हैं जो किडनी के ऊपर रहता है। तो ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, हमारे साइती उसे एक्टिवेट उत्तेजित करना उसका काम होता है, और हमारे शरीर में जो उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म जिसे कहते हैं उसका भी सहाय करता है। तो ये मूलाधार चक्र के बारे में है। अभी नेक्स्ट यानी त्रिक चक्र, यानी इसे बोलते हैं स्वादिष्टान चक्र या सेक्रल चक्र। सो स्वादिष्टान चक्र दूसरा वाला है, इसकी रंग होती है नारंगी यानी ऑरेंज, और इसका स्थान है पेट के निचले हिस्से। तत्व होता है जल, जल यानी कि पानी, और शब्द जो हम ध्यान में बैठते हुए बोलेंगे वो है वम। और कब ये विकसित हो, उस समय ये विकसित होता है। और पेट के निचले हिस्से यानी कि नाभि से लगभग 2 इंच के नीचे होता है ये। तो सेक्रल चक्र जो बोलते हैं हम, ये लैंगिकता या रचनात्मकता से जुड़ी हुई है, और इसे पाने से हमें क्या क्या उपलब्धि होती है और क्या लाभ है इससे। लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, आजादी हमारे योजना में, आलोचन में, और जैसा पानी सरल होता है, बहुत ही आसान से बह जाती है, वैसे हमारे काम होते हैं, हमारे शरीर के तत्व होते हैं, जीवन के अंश से जुड़े होते हैं। इसे उत्तेजित करना, जैसे अरोमा थेरेपी कहते हैं, सुगंध चिकित्सा, कुछ अच्छे सुगंध अगर हमने सूंघ लिया तो हमारी स्वादिष्टान चक्र उत्तेजित हो जाता है। ध्यान से, ध्यान में बैठकर जब हम वम के शब्द बोलते हुए ध्यान करेंगे और सूंघेंगे कुछ अच्छी अ, सुगंधित पदार्थों को, तो उत्तेजित हो जाता है। तो यहाँ हम क्या देख सकते हैं कि लैंगिकता और कामुकता, यानी ये सही एक आयु होता है जब बच्चे कुछ अच्छे काम करने के लिए, और जब वो अ, कुछ पाने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो शिक्षण की जरूरत होती है, अच्छी स्थिति में रहना चाहिए, और यहाँ तत्व होता है जल, जो बहुत ही सरल होता है। ऐसे ही सरल स्वभाव से हमें आगे जाना होगा। इसलिए हम ये चक्र को जब भी एक्टिवेट करेंगे यानी उत्तेजित करेंगे, तो ये सारे लाभ हम पाएंगे। और भी और भी जो कोई लाभ है वो है पुनरुत्पादन यानी रिप्रोडक्शन, द्रव पदार्थ के निराकरण, यानी हमारे शरीर से जो भी अनचाहे व्यर्थ पदार्थ होते हैं उनका निराकरण और शुद्धिकरण होता है, और ऊर्जा की अवशोषण यानी अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होता है। तो ये सब लाभ होता है स्वादिष्टान चक्र से। अभी हम तीसरे चक्र के बारे में जानेंगे, मणिपुरा चक्र यानी सोलार प्लेक्सस चक्र।
गौरव जी, तीसरा स्लाइड प्लीज। सो ये सोलर प्लेक्सस चक्र यानी मणिपुरा चक्र जो बोलते हैं, इसका रंग होता है पीला यानी येलो, और इसका स्थान होता है पेट क्षेत्र में, ऊपरी पेट, और इसका तत्व है अग्नि। शब्द हम जब भी ध्यान में बैठेंगे तो रम बोलेंगे उसे, रम। और कब ये विकसित होता है? तो 15 से 21 साल के आयु में ये विकसित होता है। जहां जवानी की दशा बोलते हैं ना, तो जवानी की दशा में क्या होता है, हमारे शरीर के सारे अंग, मानसिक व्यवस्था या शारीरिक व्यवस्था, हम जो बढ़ रहे होते हैं, तो सही दिशा में हमें बढ़ना चाहिए होता है। तो ऐसे हमारी शरीर में जो भाग होते हैं, यौन यानी लैंगिक द्वारा जो हमारा डेवलपमेंट यानी बढ़ना होता है, ये आत्म अनुशासन से होना चाहिए। ये भावनाएं के द्वारा या स्त्रीण यानी कि फीमेल बोलते हैं ना, स्त्री के रूप, या नहीं तो स्त्री द्वारा जुड़े रहना। ये हमारे शरीर में जिन अंगों से जुड़ा है, पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, मध्य छद यानी डायफ्रम, मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय, ऊर्जा संतुलन करना, मानसिक संतुलन में रहना, आरोग्य से जुड़ा है, और परिवर्तन शक्ति यानी एक दशा से दूसरी दशा तक हम जब जा रहे होते हैं, तो परिवर्तन होता है हमारे शरीर में, अंगों के द्वारा, शारीरिक द्वारा, मानसिक द्वारा। तो इसमें हमें संतुलन बनाने रखने के लिए ही ये चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जिंदगी में। ये है मणिपुर चक्र। अभी अगला चक्र है हृदय चक्र, अनाहत हृदय चक्र, हार्ट चक्र या अनाहत चक्र बोलते हैं उसे। तो ये लव हीलिंग यानी प्रेम उपचारात्मक होता है। ये प्रेम से रहो, हमारे प्रबोध मास्टर जी जो बोलते हैं ना, प्रेम से रहो, स्माइल करते रहो, मुख पे एक हंसमुख चेहरा होना चाहिए, सबको प्रेम से देखो, अगर बातें करो तो भी प्रेम से बात करो। तो क्या है कि ये हमारे हमारे या दूसरों का इलाज में बहुत ही उपयोग होता है ये। तो इसका रंग है हरा यानी ग्रीन, स्थान होती है छाती का केंद्र, हृदय के ठीक ऊपर, तत्व होता है वायु, और शब्द होता है पम। कब विकसित होता है ये? 21 से 28 साल के आयु में, और अपनी और दूसरों के प्रति प्रेम से रहना चाहिए, ये सिखाता है हमें। उपचार करना या अनुकंपा में रहना, सहानुभूति दिखाना, क्षमा गुणा। किसी को क्षमा करने से हमारे हृदय में बहुत ही शांति होता है, सुख मिलता है, सुकून मिलता है। खुशी से रहना, खुशी किसी और को भी खुशी देना, ये भी अनिवार्य है, अत्यंत आवश्यक भी है। जीवन आधारित संबंध, सभी संबंधों से जुड़ा रहना। और इसमें और एक मुख्य उद्देश्य यानी हमारे शरीर में एक थाइमस ग्लैंड होता है, बाल्य ग्रंथि बोलते हैं इसे। तो इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि ये रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है हमारे शरीर में, क्या यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं इसे। तो एक ऐसा हम आ, पा सकते हैं, यानी कि श्वास लेना, हमारे हृदय तक श्वास लेकर छोड़ना, आराम से पम शब्द बोलते हैं, और मन में खुशी प्रेम रखकर हम ये आसानी से पा सकते हैं। और इसकी आ, देन ये है कि ये रुकावट निकालता है, जब जहां भी हमारे शरीर में ऊर्जा, जहां ऊर्जा को बहते रहना चाहिए, अगर ऊर्जा के पथ में कोई भी ब्लॉकेज है,
यानी कि रुकावटें है, यानी कि घेरा है या नाकाबंदी है, तो उससे निकालने की बहुत ही उपयोग होता है थाइमस ग्लैंड से। तो इसे हम अनाहत चक्र बोलते हैं। तो नेक्स्ट चक्र है पांचवा, थ्रोट चक्र यानी कंठ चक्र, विशुद्ध 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 चक्र। तो ये हमारे भावों से जुड़ा होता है और रचनात्मकता से भी जुड़ा होता है। संचार व्यवस्था यानी कि हम कम्युनिकेशन बोलते हैं, क्योंकि ये गले में है, तो कंठ में, हमारे कंठ में है, गले में है, तो कम्युनिकेशन यानी संचार व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इसका रंग है नीला यानी ब्लू। स्थल है गला यानी थ्रोट। तत्व होता है ध्वनि या संगीत से। तो जब भी हम हमारे कंठ खोलेंगे या गला खोलेंगे, बातें करेंगे, मीठी मीठी बातें करना, संगीत जैसे लगना, जब कोई हमारी श्राव्य सुनेगा तो उसे लगना चाहिए कितना मीठा है ये स्वर। तो उन मीठे स्वर से मीठे बोल बोलना चाहिए। और जो कोई अंतर है या क्या बोलते हैं रुकावट है, उसे निकालने के लिए हमें ये चक्र बहुत ही उपयोग करता है। शब्द होता है पम। और कब विकसित होता है ये? 29 से 35 साल की आयु में ये विकसित होता है। तो इसकी लाभदायक चीज क्या क्या है? आत्मा आत्माभिव्यक्ति यानी सेल्फ एक्सप्रेशन। हम अपने आप को किसी और के सामने अभिव्यक्त करना चाहिए तो हमारी खुद को आत्माभिव्यक्त बोलते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये भी है कि ये बहुत अच्छी से छान लेता है, छानना। तो जो कोई चीज हमें हमें जरूरी नहीं है तो वो छान कर निकालता है, और जो कोई अच्छा चीज है वो वहां छोड़ता है, यानी कि रहने को देता है। तो अपने और दूसरों के बारे में बात करना, अच्छी बातें करना, गुनगाना, उनके बारे में अच्छे अच्छे शब्द बोलना, प्रशंसा करना, व्यक्त करना, भावनाएं जो हमारे मन में है, अच्छी भावनाएं इतरों के बारे में जो हमारे मन में है, वो बहुत ही अच्छे से हमें व्यक्त करना होता है। अगर किसी को हमारी बात सुनानी हो या किसी के बात हम सुनकर, हमें समझकर बात में उन्हें भी कुछ सुनाना हो अच्छे से, तो इन सभी स्थानों में विशुद्ध चक्र का महत्वपूर्ण देन है। तो कैसे पा सकते हैं ये? तो आसन नेक स्ट्रेचेस बोलते हैं यानी कि गला के खिंचाव से, नेक रोटेशन द्वारा, नेक स्ट्रेच द्वारा, यानी कि गोल गोल में घूमना। हमारे सिर को जब हम घूमेंगे तो नेक यानी गला को एक्सरसाइज होता है, तो उससे क्या है कि हमारी विशुद्ध चक्र उत्तेजित होता है। और जब भी हम मीठी मीठी बातें करेंगे या गाना भी गाएंगे या गुनगुनाएंगे, ये चक्र बहुत ही उत्तेजित हो जाता है और इसका जो भी लाभ है, हम सारे वो लाभ पा सकते हैं। अभी अगला चक्र है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई, तीसरा अंक जो बोलते हैं, शिव के तीसरा अंक जो बोलते हैं। हम हमारे आध्यात्मिकता में और भगवान की जो हमारी समझ है, वहां हम क्या जानते हैं कि शिव का तीसरा अंक होता है। शिव का ही नहीं, भगवान शिव का ही नहीं, हमारे सभी का, हम सबका भी तीसरा अंक होता है। तो तीसरा अंक को उत्तेजित करने के लिए, यानी आज्ञा चक्र जो बोलते हैं उसे,
ये नीलम यानी नील, इंडिगो के रंग बोलते हैं इसे। स्थान माथा यानी आंखों के बीच रहता है ये। छठा वाला चक्र जो ये है, ज्ञान से परे होता है ये। और भौतिकवादी दुनिया में यानी फिजिकल वर्ल्ड जो बोलते हैं, उसे समझने के लिए हमें ज्ञान की बहुत ही जरूरत होती है। जहां इंसान बहुत ही जिम्मेदार बनना है, तो ज्ञान के द्वारा जिम्मेदार बन सकता है, ज्ञान भी बांट सकता है, ज्ञान पा सकता है और ज्ञान भी दे सकता है। और जब भी हमारे ध्यान में जब बैठेंगे, तो ये शब्द जो हम यहाँ बोलेंगे वो होगा बोलते हैं। और विकसित होने की आयु होगी 36 से 42 साल। तत्व होता है प्रकाश यानी लाइट, प्रकाश। तो हम जब भी ध्यान में बैठेंगे तो बोल के, ये तीसरा है जो है, बहुत ही आसान से नहीं पा सकते हम। हमारी आलोचना स्थिति कैसी होती है, अब हमारी जीवन शैली कैसी होती है, जो अभी इससे पीछे, इससे पहले हमने 5 चक्रों के बारे में जो जाना है, वो सभी का हमारे जीवन में खोलना, ऊर्जा वहां से बहना शुरू हो चुका होगा। तब चल के हमारा छठा चक्र खोलेगा यानी आज्ञा चक्र। और आज्ञा चक्र क्या है कि ये भौतिकता की दुनिया से जुड़ा हुआ है और देखने की क्षमता भी रखता है। देखने यानी हमारी सामान्य आंख से सामान्य मानव जो देखता है, वो हम भी देख सकेंगे, लेकिन जो सामान्य मानव नहीं देख पाएगा, वो भी हम देख सकेंगे। इसी को बोलते हैं तीसरा आंख यानी थर्ड आई। ये अवेयरनेस से जुड़ा हुआ है, जागरूक। जब हम भौतिकता से जुड़े होंगे और हम जागरूकता रहेंगे, ये एक बात होता है। जब हम भावनाएं से जुड़े होते हैं, तो ये एक बात है, अलग बात है। तो शारीरिकता यानी भौतिकता या मानसिकता, दोनों से ही हमें जुड़ा रहना चाहिए। तभी हमें तीसरा आंख की शक्ति महसूस होगा और हम बहुत ही शक्तिशाली हो पाएंगे और वो सभी देख सकेंगे जो एक सीधा साधा मानव से नहीं होगा। तो जब भी हम कुछ और देख पाएंगे, यानी कि कुछ होने से पहले हम महसूस कर सकेंगे। कुछ किसी ने बोला या किसी के बोलने से पहले या कुछ होने से पहले हमें महसूस होता है। तो इससे क्या है, हम बहुत ही सावधान से रह सकते हैं। किसी को सावधान में रहने के लिए सावधानी बरतना, ऐसा हम बोल सकते हैं उनको। तो ये क्या है कि हमारे मानसिक स्पष्टता बनाए रखता है ये। मानसिक स्पष्टता यानी कि हम जो भी देखेंगे, मानसिकता रूप से देखेंगे, स्पष्ट से देखेंगे। और जब हमें स्पष्ट से दिखेगा, तो हमें बेहतर एकाग्रता की उपलब्धि भी होगी, यानी कि इम्प्रूव्ड कंसंट्रेशन। और कैसे हम ये पा सकेंगे, यानी कि प्लव पोज बोलते हैं हल्के आकार से, और लोटस यानी कि कमल के आकार से जब हम आसन करेंगे, तो या दीवार पर पैर रख के, ये 3 आसन जो है, इसके द्वारा हम अपना शरीर को शांत रखते हुए, आसन आसन में बैठते हुए, सुखासन में बैठते हुए, तो हम ये थर्ड आई यानी तीसरी आंख को खोल सकेंगे। लेकिन बहुत ही, क्या कहते हैं, अभ्यास चाहिए इसे पाने के लिए। तो और भी क्या क्या हमें लब्धि मिलेंगे इससे। सेल्फ एक्सप्रेशन बोलते हैं, आत्माभिव्यक्ति। इससे पहले भी हमें पिछले चक्रों में आया है, वो स्पष्ट से अभिव्यक्त करना अपने आप को। बलिष्ठ अंतः प्रज्ञा यानी स्ट्रेंथन्ड इंट्यूशन। ये अंतः प्रज्ञा, इसी के बारे में मैं बोल रही थी कि
अगर आपकी तीसरी आंख खुला है, वैसे भी हम सबको अंदर से पता चलता है, इंट्यूशन जिसे बोलते हैं, यानी अंतः प्रज्ञा, कि मेरा अंतः प्रज्ञा ये कह रही है कि आज ये करो, आज वो करो, आज ये मत करना, आज वो मत करना, आज तुम्हें ये प्राप्ति होगी। तो कैसे उसे हम महसूस कर सकते हैं, किसी से ये कह भी सकते हैं कि ऐसा मेरा आत्म प्रज्ञा मुझे बोल रही है, तो मुझे वैसा ही करना चाहिए। और बहुत ही अ, विषय में ये सच भी होता है। जैसे हमारा ध्यान 100% या जितने भी प्रतिशत हम अच्छी तरह से ध्यान में बैठ के पूरा करेंगे, उतना प्रतिशत हमारा आलोचन यानी आत्म प्रज्ञा सही भी होता है। तो इसीलिए बहुत ही जरूरी है थर्ड आई यानी तीसरी आंख की शक्ति को पाना। और जो ये पाता है, तीसरा आंख का शक्ति जो पाता है, परमानंद स्थिति में रह सकता है। जो प्रबोध मास्टर जी बोलते हैं ना, परमानंद स्थिति। तो परमानंद स्थिति जब हम खुशी से रहते हैं, आनंद में रहते हैं, बांटते हैं, लेकिन परमानंद स्थिति जब कब हमें मिलेगा, ये तब भी मिलेगा जब हमारी तीसरी आंख की ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर बहेगा, तभी हमें ये महसूस होगा। और निर्णय निर्णायकता यानी डिसाइसिवनेस, जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं, सही होना चाहिए। जब यहाँ ये चक्र हमें ऊर्जा दे रही है, तो जो कोई भी आप निर्णय लेंगे वो सही ही होगा। अंतर्मुख, अपने आप के अंदर जो आप देख सकोगे, उसके द्वारा जो आप निर्णय लेंगे, ये सही होगा। आपको जो पता रहनी चाहिए आपके बारे में, अपने आप के बारे में, ये सभी इससे जुड़ा हुआ है। सटल एनर्जी यानी सूक्ष्म शक्ति को देखना। सूक्ष्म शक्ति, वही मैं बोल रही थी कि छोटे छोटे जो छोटे वाले विषय होती है ना, सामान्य आंख से जो हम देख नहीं सकते, जो शायद माइक्रोस्कोप या लेंस से भी नहीं देख सकते, वो हमारे तीसरा आंख देखकर महसूस कर सकता है। वो सूक्ष्म शक्ति को देखना, सूक्ष्म शक्ति के द्वारा देखना, आजमाना। और इससे ना एक और भी लाभदायक चीज है कि बुराई को देख पाना। अगर कोई हमारे सामने है, अच्छे बनने का नाटक कर रहा है, या हमें कुछ नुकसान पहुंचाना चाहता है, या उसका उद्देश्य बहुत ही बुरा है, लेकिन अच्छाई प्रकट कर रहा है, अच्छाई दिखा रहा है, तो जिनका ये तीसरा आंख द्वारा ऊर्जा महसूस हो रही होती है, उन्हें वो शक्ति होता है कि दूसरों में या उनके आसपास के चीजों में, या वो सराउंडिंग्स बोलते हैं ना हमारे आसपास में, तो वो बुराई भी महसूस कर सकते हैं। तो इतना लाभदायक होता है ये तीसरा आंक यानी छठा चक्र, आज्ञा चक्र। अब हम आखिरी चक्र यानी सहस्रार चक्र के बारे में बात करेंगे। सहस्रार चक्र यानी क्राउन चक्र बोलते हैं उसे, हमारे सिर के ऊपर रहता है ये, यानी मुकुट जैसा। मुकुट दिखता है, लेकिन ये सहस्रार चक्र नहीं दिखता। ये हमारे सिर के ऊपर होता है और उसका रंग है बैंगनी, पर्पल, बैंगनी रंग होता है इसका रंग। स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है ये। और क्योंकि ये सर पे है और आखिरी चक्र जो बोल रहे हैं हम, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। स्थान होता है सिर के ऊपर, तत्व होता है दिव्य चेतना, शब्द होता है ओम, ओम बोलते हैं या ओम बोलते हैं। और कब विकसित होता है ये? 43 वर्ष से
49 वर्ष के आयु में ये चक्र विकसित होता है। तो हम ध्यान में बैठने से, या प्रबोध मास्टर जी जो बोलते हैं कि हम गुड़ाकेशा करना चाहिए, रात में ध्यान में बैठना चाहिए, तो ये सारे चक्र जो है, जब हम रात में ध्यान में बैठेंगे गुड़ाकेशा के द्वारा, तो बहुत से उपलब्धियां, लाभदायक चीज होते हैं। एक रात के समय हम ध्यान में बैठेंगे तो वो समय भी हमने अ, अपने आप के लाभ में लाए, और रात में कुछ जो शांति होती है, महसूस होती है, तो असाधारण शक्तियां होती है, ऊर्जा उपलब्धि होती है। तो इस ऊर्जा से हम सारे चक्र यानी कुंडलिनी द्वारा सभी चक्रों की ऊर्जा को हम महसूस कर सकेंगे। तो इसका लाभ जो है, निर्वाण यानी सैल्वेशन, निर्वाण पाना। बुद्धा जी के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, निर्वाण स्थिति। उनके द्वारा ही हमें निर्वाण स्थिति के बारे में पता चला पहला। बाद में हमें हमारे जीवन में, विश्व में बहुत से ही ऐसे गुरु आए, उनका साक्षात्कार भी हुए, दर्शन भी हुए, उनके साथ ही हमने कुछ ऐसा भी सीखा। तो जो कोई हमने सीखा और पढ़ा, हमने जाना, हम अपने जीवन में जो परिवर्तन लाए उनके बारे में, तो ये सभी उसके बारे में हमें सीख देता है। अवधारण यानी कि अच्छे चीजों को छान कर अवधारण रखना, स्मृति में रखना, इसकी मेन उद्देश्य होता है। जो नहीं चाहिए व्यर्थ पदार्थों निकाल कर जो हमें चाहिए वो अवधारण यानी हमारी साथ में रहने की उपलब्धि करता है ये। दिव्य चेतना यानी डिवाइन कॉन्शियसनेस। अंतर्दृष्टि यानी अंतर्मुख, इनसाइट बोलते हैं। अपने आप में पहले देखो, अपने अंदर के शक्तियों को महसूस करो, अपने अंदर की अच्छाई को बढ़ाना, अपने अंदर की ज्ञान को बढ़ाना, ऐसा अपने अंदर सर्व शक्ति क्षेत्र को और सर्व सम्मानित ऊर्जा को महसूस करते हुए सभी अच्छाइयों को हमारे मन में, शरीर में बढ़ाते हुए हमें जो उपलब्धियां पा सकते हैं, पाना होता है, या जो पाएंगे, उससे हम दूसरों को क्या कर सकते हैं या क्या दे सकते हैं। खुशी होता है, सहायता होता है, अच्छी बातें करना होता है, सत्संग होता है, स्वाध्याय होता है। जब भी अब जब भी जो हो रहा है ये प्रोग्राम, जो स्वाध्याय है, ऐसा भी होता है। सकारात्मक दृष्टि या अकपट दृष्टि यानी कि पॉजिटिव आउटलुक जो बोलते हैं, जो भी काम हम करेंगे हमें सकारात्मक आलोचन के द्वारा ही करना चाहिए। आज अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, हमारे अच्छे के लिए ही होगा। जो हम कर रहे हैं सबकी अच्छाई के लिए ही हमें करना है। ऐसे सकारात्मक आलोचन में जो कोई काम भी हम करेंगे वो अच्छा ही होगा, सबके अच्छाई के लिए ही होगा। अनुकंपा से करना, जो कोई भी हम करेंगे श्रद्धा से करना, मुख में एक हंसी होना चाहिए, हंसमुख चेहरा से करना चाहिए, शांत होकर रहना चाहिए और करना चाहिए, और कृतज्ञता भाव सदा रहना चाहिए। अब जब भी मुझे ये अवकाश आया है कि आपके बारे में, आपके आगे मुझे 7 चक्रों के बारे में बात करने का मुझे एक अवकाश मिला है, इससे मैं बहुत ही खुशी प्राप्त कर रही हूँ। और धन्यवाद भी मैं प्रकृति को, इस विश्व को, मास्टर्स को, प्रबोध मास्टर को, पत्रिजी मास्टर को, ऐसे जो कोई चीज मेरे जीवन में मुझे मिला है उन सभी चीजों के प्रति मुझे कृतज्ञता दिखाना चाहिए। ये इसकी मेन बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। और अगले ये है, ये अगला कि स्वीकारना। जो कोई भी चीज मेरे जीवन में हो रहा है मुझे उसे स्वीकारना चाहिए। जो कोई भी
चीज मेरे जीवन में आ रहा है मेरी अच्छे के लिए ही आ रहा है। जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रही है मेरे अच्छाई के लिए ही हो रही है। तो इससे क्या है, मुझे जब ये स्वीकार होता होगा तो मेरे मन में अविश्वास नहीं होता। यानी कि जो कंफ्यूजन कहते हैं ना, वो नहीं होगा, बहुत ही स्पष्टता होगा। उस स्पष्टता से मैं क्या करूंगी, मैं स्वीकारूंगी। ये भगवान की देन है, ये विश्व की देन है, ये मेरे मास्टर्स की देन है। तो जो भी अवकाश मुझे मिल रहा है, जो कोई भी विद्या मुझे मिली है, और जो कोई चीज या आनंद या स्थिति जैसे भी हूँ, जैसे भी या जो भी मैं पा रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, वो वो सब मेरी विश्व के मुझे दिया हुआ देन है। तो मैं खुशी खुशी उसे स्वीकारूंगी। ऐसे ही हम सबको सोचना चाहिए। स्वीकारना यानी अंगीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम स्वीकारेंगे नहीं तो हमारे मन में एक डाउट, संशय पैदा होता है। संशय जब पैदा होता है तो मन की आलोचनाएं फिर से शुरू जो हो जाती है। इतने ध्यान के बाद, इतना एफर्ट यानी कि हमारे अ, काम के बाद, ध्यान में बैठने के बाद, तो मुख्य उद्देश्य ये होगा कि हमें स्वीकारना चाहिए। जो कोई भी संगठन हो, जो कोई भी आलोचना हो, हम स्वीकारना चाहिए, हमें स्वीकारना चाहिए। और जहां तक अहंकार का उद्देश्य होगा या अहंकार हमारे जीवन में होगा, उसे हमें त्यागना चाहिए। हमें निरहंकार बनना चाहिए। अहंकार रहित या बोलते हैं निरहंकार होकर खुशी से, परमानंद स्थिति में और सकारात्मक आलोचना से, अनुकंपा से, कृतज्ञता से, अवधारण स्मृति में रहकर, दिव्य चेतना से, अंतर्दृष्टि से, इन सभी चेतनाओं के द्वारा हमें सभी समय खुशी से रहना चाहिए। तो ये हुआ 7 चक्रों के बारे में जो मुझे विश्लेषण देना था। और जहां तक मैं सोच रही हूँ, जितना हो पाया मैं आपके सामने ला सकी हूँ। तो स्लाइड शेयर खत्म हुआ है, गौरव जी। स्क्रीन वापस, गौरव जी। बैक टू ओरिजिनल स्क्रीन। थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी आगे की स्लाइड्स नहीं लेके जानी है ना? हाँ, जारी है लेकिन स्लाइड्स शो क्लोज है। तो जबकि मुझे थोड़ी देर हुई तो सीधे विषय में चली गई मैं। तो ये था 7 चक्रों के बारे में जो जानकारी मैं पा सकी। और क्योंकि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि हिंदी में अनुवाद करके बोलना था, तो अगर कहीं कुछ छूट गया हो तो मैं क्षमा चाहूंगी। और मैं गुड़ाकेशा में जो आनंद पाई है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्योंकि मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, प्रोफेसर हूँ, तो मुझे प्रिपरेशन में, यानी कि जो मुझे पढ़ना होता है और बच्चों के सामने जो बोलना होता है, उसके लिए मुझे मेरी नींद को अपने काबू में रखना बहुत ही जरूरी था। इसलिए गुड़ाकेशा एकदम मैंने ज्वाइन किया
और उससे बहुत ही लाभ मैंने पाए हैं। तो मेरा शक्ति क्षेत्र जो है वो भी क्या है, बढ़ रहा है। और जो कोई काम भी मैं जैसे अपने मन में विचार करती हूँ तो पूरा हो जाता है। बहुत से विषय में ऐसा हुआ है। जब मुझे ये टॉपिक लेने के लिए बोले थे, तो जो मेरे मातृभाषा और इंग्लिश में है, तो ये टॉपिक किसी और ने चुन लिया था। लेकिन 7 चक्र का टॉपिक जो है मुझे बहुत ही फेवरेट टॉपिक था। लेकिन जो मेरे मन में वो आलोचना था, इसके द्वारा यानी कि विश्व के द्वारा आज मैं हिंदी में वो आपके सामने रख पाई हूँ। तो एक खुशी है कि मैं कुछ आपके सामने रख तो पाई हूँ। तो आप सभी मास्टर्स को प्रणाम करते हुए मैं आपको गुड़ाकेशा में ऐसे ही आगे जाने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ और बोलती भी हूँ। तो ध्यान में सदा रहना, ध्यान स्थिति में सदा रहना। जैसे प्रबोध मास्टर जी बोलते हैं, हंसते हुए मुख पे हंसमुख चेहरा, शांति से, प्रेम से, अनुकंपा से रहना, सकारात्मक आलोचन से रहना। जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है उसे स्वीकार लो पहला। और जो कोई भी चीज या स्थिति हमें उपलब्धि होती है, उनके प्रति कृतज्ञता दिखाना या बोलना। जब भी हमारे जीवन में कुछ होता है उसके लिए कृतज्ञता दिखाना, थैंक यू जो बोलते हैं, धन्यवाद मास्टर्स जो बोलते हैं, वो सदा हमारे और हमारे प्रति या दूसरों के प्रति हमें दिखाने चाहिए। तो इससे मैं अपनी बात पूरी करती हूँ। धन्यवाद मास्टर्स। थैंक यू थैंक यू। वांसवे मैम, बहुत बढ़िया आपने समझाया। बहुत अच्छा था सेशन। आपका मन का कामना था, आज हमको मालूम पड़ा। इमीडिएटली आपको ये मौका मिला गया रातों रात। रातों रात मिला इसीलिए। और मैं ये बात बता सकती हूँ या नहीं मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि कल रात को मुझे 9 बजे, 9 या 10 बजे के बीच में मुझे ये आदेश मिला विश्व के मास्टर से। तो मैंने इसे स्वीकार लिया। तो स्वीकार है, तो वहां से मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ हिंदी में अनुवाद करके आपके सामने रखने के लिए। बढ़िया मैम, आप एक ही रात में इतना अच्छा करके, वाओ सुपर मैम। गुड़ाकेशा के द्वारा मैं 3 बजे सोई थी, यानी कि ध्यान में बैठ के 4:30 बजे उठ गई और तैयार होने। लेकिन मेरे लैपटॉप की कुछ प्रॉब्लम होने से कुछ प्रॉब्लम, अदरवाइज या नहीं मैम, मुझे बहुत बहुत अच्छा आया, बहुत खुशी हुई हमको, आपने इतना अच्छा किया। बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों कुछ क्वेश्चन आंसर्स है तो कुछ पूछना है तो हैंड राइज कीजिए। मैम एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। हाँ, सवाल ये है, गौरव बोल रहा हूँ मैं। गौरव जी का डाउट है ये। गौरव जी का ही है। हाँ, हम जब से जुड़े हैं तब से हमारा ट्रांसलेशन चल रहा है, तो गौरव हैज बीन माय फेवरेट। यस गौरव जी बोलिए। तो इसमें हमें चक्र के एक्टिवेशन के अलग से जैसे जाने की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वो तो अपने आप एक्टिवेट होते हैं, उसका अपना प्रोसेस रहता है। हाँ। तो ये जो चक्र वाला जो पार्ट है वो हमको इसलिए ध्यान में रखना चाहिए ना कि अगर कुछ हमको ऑब्जर्वेशंस हैं अपने, तो हम डायरेक्ट उस पर फोकस कर सकें और उसको रेमेडी कर सकें। करेक्ट मैडम? हाँ, क्योंकि मैंने जब मेरी स्टार्ट हुआ डिस्कशन, तो विश्लेषण जब शुरू हुआ तो मैं पहले यही बताई थी कि हमारे शरीर में ये सारे चक्र है, लेकिन क्या है कि हमारे शरीर में कुछ रुकावटें भी है, क्योंकि हम भौतिकता से जुड़े हुए हैं, इस विश्व से मानसिकता से जुड़े हुए हैं, लेकिन ज्ञान से जुड़ा होना बहुत ही जरूरी है।
जब ज्ञान से ध्यान से जुड़े होंगे, तब क्या है कि ये चक्र अपने आप ही खुलते जाएंगे, और जब ये खुलेंगे तो अपने आप ही ऊर्जा बहना शुरू हो जाएगा। जब ये सब कुछ ही अपने आप हो जाएगा तो हम ये महसूस करेंगे, हम कर सकते हैं हमारे जीवन में। तो क्या है कि जब भी हमें कुछ संशय होगा कुछ चीजों का, तभी हमें उस चीजों के द्वारा कुछ पाना, कुछ करना, कैसे पाना, उसके लाभ क्या है, सीधे उसी विषय पर जाकर हम केंद्रीकृत होना। इसीलिए चक्रों के बारे में जानना आवश्यक है, नहीं तो हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। जो हम ध्यान में बैठ रहे हैं वैसा ही ठीक है, क्योंकि अपने आप सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा होगा, क्योंकि हम अपने जीवन को स्वीकारेंगे। जब अच्छाई को स्वीकारेंगे, जो कोई सकारात्मक आलोचन है वो करेंगे, तो अपने आप ही जीवन सुखी होगा। थैंक यू तो मैडम, थैंक यू। गौरव जी सेटिस्फाई हुए? यस यस मैडम। और किसी का एक्सपीरियंस, किसी को डाउट पूछ सकते हैं मास्टर्स। ठीक है मास्टर्स, फिर हम यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू वासमी मैम, और थैंक यू मैम। फिर से Thank you हमारे so मंच much. पे हिंदी के कक्ष में जरूर आइएगा। आऊंगी। पिछली बार जब ट्रांसलेशंस हो रहे थे तो मैं आई हूँ, और स्वाध्याय भी किया है सज्जन सांगत्य। हाँ, तो फिर से अगर मुझे मौका मिला, आ सकूंगी तो जरूर आऊंगी, Yes, जरूर ma'am. उपयोग करूंगी। थैंक यू मैम, Thank you. थैंक यू वैसे मैम, थैंक यू ऑल धन्यवाद, मास्टर, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद।